वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज एमएस एक्सेल की क्लास में हम फाइनेंशियल फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन कर लेंगे हम। फाइनेंशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स विद द सीरीज ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। सो फाइनेंशियल फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत तरह के होते हैं। These functions use some common arguments to solve a particular financial calculation. So particular financial calculation को solve करने के लिए ये फंक्शन कुछ common arguments को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Basically, these functions deal with investments और loan financing, यानी कि लोन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन फंक्शंस का यूज किया जाता है। इनके थ्रू कैलकुलेशन की जाती है। The functions are oriented towards acquiring and managing financial resources to generate profit. So, ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और फंड्स को एक्वायर करने के लिए और उन रिसोर्सेज से हम प्रॉफिट जनरेट जो करते हैं उनके लिए इन फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स या कॉमन आर्ग्यूमेंट्स को हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करने से पहले। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे। सो फर्स्ट टर्म इज रेट। इसमें जो फर्स्ट कॉमन आर्गुमेंट है वो है रेट, द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। इफ द रेट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट, यू मस्ट डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जो इंटरेस्ट रेट पीरियड होता है उसी को हम रेट कहते हैं। नेक्स्ट कॉमन टर्म इज एन पर, द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, यानी कि कितने समय में आप वो पेमेंट जो है वो बैंक को देते हैं, अपना लोन जो है वो पे करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, यानी कितने समय के लिए आपने वो लोन लिया है। नेक्स्ट इज पर, अ पर्टिकुलर पीरियड, द पीरियड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन पर मतलब आपकी जो पेमेंट है वो फर्स्ट मंथ की ईएमआई है, सेकेंड मंथ की है। सो पर्टिकुलर पीरियड को डिफाइन करता है पर। नेक्स्ट इज एफ वी, द फ्यूचर वैल्यू और द कैश बैलेंस विच यू वांट आफ्टर द लास्ट पेमेंट, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। सो एफवी जो है एक फ्यूचर वैल्यू है या कैश बैलेंस है जो आपको लास्ट पेमेंट के बाद देनी होती है, यानी कि टोटल वैल्यू जो है फ्यूचर की उसको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिखते यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है। नेक्स्ट इज टाइप। टाइप का मतलब होता है टाइम ऑफ द पेमेंट, यानी कि आप उस पेमेंट को कब पे कर रहे हैं, कब दे रहे हैं। 0 का मतलब होता है इसमें पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड कोई पेमेंट अगर ड्यू है तो उसमें आप 0 टाइप करेंगे। देन 1, पेमेंट्स आर ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी आपकी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कोई पेमेंट ड्यू है तो उसमें आप 1 टाइप करेंगे। एंड देन नेक्स्ट है पीएमटी, पेमेंट मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड में जो आप पेमेंट देते हैं उसको पीएमटी कहते हैं। इसे हम मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। सो ये है पर्टिकुलर पीरियड की पेमेंट। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जिनको आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट फाइनेंशियल फंक्शन इज पीएमटी फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट रेगुलर पेमेंट ऑफ लोन और एन इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप रेगुलर या पीरियोडिक पेमेंट ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो आप पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपको ईएमआई कितनी देनी है आपको लोन में, यह पता लगाने के लिए आप पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वी विल बेटर अंडरस्टैंड दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, यानी कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन पे है वो 6% है। टर्म ऑफ लोन 4 ईयर्स, यानी कि आपने कितने समय के लिए लोन लिया है, 4 साल के लिए। लोन अमाउंट है 5000, आपने 5000 का लोन लिया है। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे पता लगाना है डेट पीएमटी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम पीएमटी का फंक्शन यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट करेंगे।
इक्वल्स टू पीएमटी। रेट में हम ले लेंगे 6% जो कि दिया गया है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यहां पे हमें निकालनी है कि पर मंथ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम इसको डिवाइडेड करेंगे बाय 12। सो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ जाएगा, कॉमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है हमारे 4 साल, 4 साल के लिए हमने लोन लिया है, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे 4, बट ये साल है, हमें इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटू करना होगा। अब ये मंथली एन पर बन चुका है, यानी कि 48 मंथ्स, 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48, कॉमा लोन अमाउंट, लोन अमाउंट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो इस लोन की है वो है 5000, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 5000। नेक्स्ट यहाँ पे एफवी और टाइप जो है वो 0 है, यहाँ पे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सो 5000 के बाद हम यहाँ पे करा देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये देखिए हमारी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई और पीएमटी जो है हमारा निकल के यहाँ पे आ चुका है 117.43 यानी 117.43 जो है वो इसकी ईएमआई है, यानी कि 5000 लोन जो है 4 साल में इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट हमें 117.43 4 इयर्स तक इंस्टॉलमेंट देनी होगी। और अगर आप नहीं चाहते, यहाँ पे रिजल्ट जो आपको शो कर रहा है मेरी स्क्रीन पर वो माइनस में शो कर रहा है, क्योंकि ये आउटफ्लो है, यानी कि आपको ये लेंडर को जिससे आपने लोन लिया है उसको आपको ये पे करना है, इसलिए माइनस में आपकी ईएमआई शो होगी, क्योंकि आपके लिए वो आउटफ्लो है, आपके यहाँ से कैश जा रहा है। बट अगर आप नहीं चाहते कि माइनस में शो हो, इसके लिए आपको यहाँ पे अगर आप लोन अमाउंट को माइनस फिगर में ले लेते हैं तो आपकी ईएमआई जो है आपको पॉजिटिव साइन में शो होगी, तो हम यहाँ पे माइनस में भी इसको ले सकते हैं, देन एंटर। देखिए अब जो आपकी ईएमआई है वो पॉजिटिव शो हो रही है, इसमें कोई भी माइनस साइन शो नहीं हो रहा है, तो 117.43 आपको ईएमआई देनी होगी पर मंथ। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पीएमटी फंक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज PPMT function. This function is used to find out the principal amount within an installment of a loan or an investment. So PPMT function का मतलब होता है कि आप उस EMI का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं, उस लोन की इंस्टॉलमेंट का या फिर इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। और जो PMT में आपने फाइंड आउट करा था वो टोटल EMI यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, और पीपीएमटी में आप फाइंड आउट करते हैं कि उस लोन की इन्वेस्टमेंट का या इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 6% टर्म ऑफ लोन एंड लोन अमाउंट, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईएमआई। सो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईएमआई हमें इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीपीएमटी। रेट हम लगाएंगे यहाँ पे, सेल को सिलेक्ट करेंगे 6%, इसे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए डिवाइडेड करेंगे 12 से, कॉमा पर हमें फर्स्ट मंथ ऑफ ईएमआई चाहिए, तो पर में आ जाएगा हमारा 1 यानी कि पर्टिकुलर पीरियड 1 मंथ, कॉमा एन पर में हम ले लेंगे, ये 4 इयर्स का लोन है तो 4 इंटू में 12 इसको मंथली बनाने के लिए, कॉमा पीवी अगर हम पॉजिटिवली चाहते हैं वैल्यू तो हम यहाँ पे इसको माइनस में ले लेंगे, माइनस 5000, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे जो आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट थी उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 92.43, सो उसका आपका प्रिंसिपल अमाउंट इस ईएमआई का आ चुका है यहाँ पे पीपीएमटी फंक्शन के थ्रू, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। 92.43 प्रिंसिपल हमें हर महीने 4 साल तक देना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Today's last function is IPMT function. Similarly, interest can be calculated through IPMT function. So ये क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PPMT फंक्शन में उस लोन की इन्वेस्टमेंट का या इंस्टॉलमेंट का आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला है, और IPMT फंक्शन में हम इसी लोन की इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट का जो
इंटरेस्ट अमाउंट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने दिया है, इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एंड इसका सिंटैक्स है आईपीएमटी रेट पर एन पर पीवी एन एफवी। सो इंटरेस्ट अमाउंट हम आईपीएमटी फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, आईपीएमटी रेट हमारा वही 6% डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पर में वही हम फर्स्ट मंथ की ले रहे तो फर्स्ट कॉमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स हम ले लेंगे यहाँ पे 4 इंटू में 12 कॉमा पीवी में हम फिर से इसको माइनस में ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए -5000 और यहाँ पे एफवीएन टाइप जो है वो 0 है। ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई जिसे हम कहते हैं, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है 25 रुपीज वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे 92.43 प्रिंसिपल अमाउंट था एंड 25 रुपीज इज इंटरेस्ट अमाउंट। सो टोटल ईएमआई पीएमटी फंक्शन में हमने फाइंड आउट करी थी, वो क्या थी 117.43 रुपीज। तो यहाँ पे इन तीनों फंक्शन के थ्रू हम प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड टोटल ईएमआई निकाल सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे।